Very warm welcome to all my loving students. Today, children, हम बात करेंगे. You can see the title. How to use present indefinite tense for speaking purposes. See, guys, generally students learn tenses for the translation only. Translation के लिए बच्चा सीखता है. They do not actually give much interest in learning tenses for speaking. Or even I have seen many students actually avoiding tenses in actually speaking. Whereas speaking actually each and every हर जो जितने भी आपके टेंसेज और उसकी फॉर्म्स होती हैं बहुत ज़्यादा यूज होती है. और टेंसेज के बिना हम लोग स्पीकिंग करना इट्स बियॉन्ड बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टेंसेज फॉर स्पीकिंग पर्पजेस. मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्पीकिंग पर्पजेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बताते हैं. किस तरह के सेंटेंसेस में अपन जनरली प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं इंडेफिनिट को वो बताऊंगा. सो प्लीज़ हैव कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन हियर. तो अपन इसको जनरली 4 to 5 एक्चुअली रीजन्स के लिए इसको यूज़ करते हैं. पहला, हम जब भी प्रेजेंट में हैबिट की बात करते हैं, प्रेजेंट हैबिट में अपन जब इसकी बात करते हैं तो वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल ट्रैट, किसी का नेचुरल ट्रैट है, नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी बात करते हैं, तब भी हम लोग एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. तीसरा, अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं गाइस किस चीज़ के लिए? थर्ड, ऑफ नेचुरल फंक्शन के लिए. मतलब वो नेचुरली जिस पर्पस के लिए बनाया है या द पर्पस एक्चुअली ही हैज़ गॉट द एग्जिस्टेंस, जिसका कारण वो एक्चुअली इस दुनिया में है, वो कारण अगर अपन बात करें तब भी हम लोग इसी को यूज़ करते हैं. मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा. फोर्थ, हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और पर्पस के लिए. ये जो पर्पस है न्यूज़ हेडलाइंस के लिए. न्यूज़ हेडलाइंस अपन जो देते हैं, ठीक है, तब भी इसी को यूज़ करेंगे. और फिफ्थ अपन यूज़ करते हैं डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए. हम जब कोई चीज़ रेगुलरली कर रहे हैं, रूटीनली कर रहे हैं, तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. सो आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू present indefinite, present habit. So you may have different and numerous habits actually to express. Okay, how to express it in English? Let me tell you. Please listen to me. Simple सा है. We use first or fifth form of the verb as we do in present indefinite. जैसे कि मुझे सोते हुए खर्राटे लेने की आदत है, या मैं सोते हुए खर्राटे लेता हूँ, तो I snore while sleeping. This is your habit. Okay? Natural tendency. Natural tendency में झुकाव जिसको अपन कहते हैं नेचुरली, उस तरह के एक्शंस के लिए भी हम लोग एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. जैसे कि नेचुरल टेंडेंसी लाइक आई अप्रोच माई पेरेंट्स फॉर एनी हेल्प. कोई हेल्प चाहिए, नेचुरल टेंडेंसी है. एक चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स को तो अप्रोच करेगा. सो आई अप्रोच माय पेरेंट्स फॉर मनी, या किसी भी तरह की हेल्प के लिए. नेचुरल फंक्शन की बात करें तो नेचुरली जो बाउंड है कोई काम करने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट अ वॉइस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो ये उसका नेचुरल फंक्शन है. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी एवर, ये हमेशा होने वाला है. इट इज सच अ ट्रूथ विच इज गोइंग टू बी दे ऑलवेज, हमेशा रहने वाला है. ऐसा नहीं है कि आज बॉयल हो रहा है इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर, कल नहीं होता था या कल नहीं होगा. सो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेचुरल फंक्शन. न्यूज़ हेडलाइंस लाइक इंडिया. अब जैसे मैच तो कल हुआ था फॉर एग्जांपल, है ना, लेकिन हेडलाइंस आप देखोगे उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. एक दिन बाद की कोई न्यूज़ देना हो तो से इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो इट्स अ न्यूज़ हेडलाइन. ठीक है, पुरानी कोई न्यूज़ आप देखोगे इन जनरल हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं. आप न्यूज़ पेपर के हेडलाइंस देखो
या आप एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पर भी इसी तरीके से बोला जाता है। डेली रूटीन एक्टिविटीज़, आप कोई काम डेली कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो फॉर लॉन्ग टाइम, तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं। लाइक आई वेक अप लेट, मैं देरी से उठता हूँ। आई वेक अप लेट। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। एंड for such important, such fantastic and fruitful learning, you may subscribe to my channel Feel English by Naval sir. Thank you for joining me.